लड़की अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों से चंदा मांगती है। ऐसा करके इसे बहुत खुशी मिलती है, मगर रास्ते में इसकी गाड़ी खराब हो गई और गाड़ी कितना भी स्टार्ट करने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब कुछ छिछोरे गुंडे यहाँ आ जाते हैं और अपने गाड़ी में रिवर्स गियर डालकर गाड़ी लड़की के सामने रोक देते हैं और गाड़ी से बाहर आकर लड़की को परेशान करते हैं। तभी एक और गाड़ी आती है जिसे देखकर यह सभी लोग भागने लगते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर एक मशहूर डॉन था जिसके नाम पर पूरे 50 लाख का इनाम था और उसका नाम बैली था। फिर यह लोग लड़की को लिफ्ट देते हैं और उसे सही सलामत उसके घर तक छोड़ देते हैं। दूसरे दिन स्नेहा एक पुलिस वाले के साथ थी, जो कि पुलिस वाला इसी का भाई था। लेकिन स्नेहा को पुलिस वाले के साथ देखकर बैली का दोस्त फौरन कॉल करके बैली को सारी बात बता डालता है। फोन का बात सुन के बैली का होश उड़ जाता है, क्योंकि आज से पहले उसे इतना बड़ा शौक कभी नहीं लगा था। तब स्नेहा इसके पास आती है और वह इससे शादी करने को बोलती है, मगर बैली अब इसके साथ रहने से मना कर देता है। लेकिन स्नेहा बैली के साथ ही रहने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और वह बैली पर हमला कर दिए। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वाशु के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन इस झगड़े में वाशु के सर पर हथौड़ी लग जाती है, इसलिए वाशु को धुंधला दिखाई देने लगता है। ये सभी स्नेहा के कारण होता है, क्योंकि उसी ने वाशु को इस जगह बुलाया था। फिर वाशु के दोस्त फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंचाते हैं। सर पर गहरा चोट लगने की वजह से वाशु की याददाश्त चली जाती है। फिर वह पागलों की तरह घूमता रहता है। दूसरे तरफ वाशु की माँ, जो अपने गुमशुदे बेटे को खोजने के लिए पूरे शहर में उसके नाम का पोस्टर चिपका रही थी, लेकिन यहाँ का वॉचमैन उसे यहाँ पर पोस्टर को चिपकाने नहीं देता और वह उस पोस्टर को यहाँ से निकालकर उसे कचरे में फेंक देता है। अपने बेटे के लिए बिलखती हुई माँ उस पोस्टर को कचरे से बाहर निकाल लेती है और फिर वह उस पोस्टर को लाकर एक पेड़ में चिपकाने लगती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि वासु ने इससे शाम को इंटरव्यू देकर घर जल्दी आने का वादा किया था, मगर तब से लेकर आज तक वह अपने घर पर कभी नहीं आया। दूसरी तरफ वाशु इसी पेड़ के बगल में सोया था, लेकिन माँ के इतना करीब आने के बाद भी वह अपने माँ से ना मिल सका। वाशु का एक अपना छोटा सा परिवार था, जिसमें वाशु की माँ, वाशु और उसकी छोटी बहन है, लेकिन उसकी बहन विकलांग है। वाशु के पिता वाशु के बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए अब सारा घर का जिम्मेदारी वाशु की माँ देखती है। वह गाय का दूध निकालकर उसे ले जाकर गांव में बेचकर उसी से अपना घर चलाती है, मगर जहां वो दूध देने जाती है वहां पर उनके बच्चों को चांदी की थाली में खाना खिलाते हुए देखती है। इसलिए इसका भी एक सपना है कि वह भी एक दिन अपने बच्चों को चांदी के थाली में खाना खिलाएगी। फिर उसने भी दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए चांदी का थाली लेकर उन्हें उसमें खिलाने लगती है। अपना सपना पूरा होते देखकर वाशु की माँ बहुत खुश होती है। एक दिन वाशु इंटरमीडिएट का परीक्षा फर्स्ट क्लास से पास कर लेता है। वह सबसे पहले आकर इस खुशखबरी को अपने माँ को बताता है। हर माँ का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उसका नाम रोशन करे, इसलिए वाशु अपने माँ से अब कहीं पर काम करने से मना करता है और कोई अच्छी सी जॉब ढूंढकर वह अपनी माँ का दुख दूर करने को बोलता है। अगले दिन वाशु इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ के लोग नौकरी के लिए उससे 2 लाख रुपए की मांग करते हैं, मगर इतना पैसा न होने कारण वाशु को यह नौकरी छोड़ना पड़ता है। वाशु एक भंडारे में पहुँचता है, जहाँ पर लोगों को फ्री में खाना खिलाया जा रहा था। इसके बाद सब लोग वाशु को लाइन में खड़ा होने का इशारा करते हैं। फिर वह इनके पीछे आकर लाइन में खड़ा हो जाता है और अपने थाली में खाना लेकर खाते हुए यहाँ से जाने लगता है, मगर भीड़ में धक्का लगने के कारण वह खाना ठीक से खा नहीं पाता, इसलिए वासु वहाँ से आकर एक स्थायी जगह पर खड़ा होकर खाने लगता है। दूसरी तरफ इस कार्यक्रम को एक IAS अफसर कर रही थी, जिसे गरीबों और दुखियों के प्रति बहुत ही स्नेह था, इसीलिए जब वह भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज वासु के कानों में गूंज रही थी, जिस वजह से वासु को अपना बीता हुआ कल याद आने लगता है और उसके हाथ से खाने का थाली भी छूट जाता है। धीरे धीरे वासु को सब कुछ याद आ जाता है जो स्नेहा ने इसके साथ वादा किया था। अपने सामने स्नेहा का इतना बड़ा तस्वीर देखकर वह भागते हुए उसके ऊपर चढ़ने लगता है। फिर यह देखता है कि वो वही लड़की है जिसने इसके साथ जीने मरने का वादा किया था, मगर यह सोचता है कि उसके पीछे मेरे जैसे हजारों लड़के खड़े होंगे, इसलिए वासु अब स्नेहा से कभी न मिलने का फैसला कर लेता है। लेकिन स्नेहा को लगता है कि वासु इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। जब हवलदार स्नेहा का फंक्शन सीडी लेकर आता है, तब भीमा रेड्डी उस सीडी को प्ले करके दिखाने को बोलता है, लेकिन जब उसने सीडी में वासु को देखा तो भीमा रेड्डी का होश उड़ गया, इसलिए वह अब अपनी बहन को शादी करने के लिए हुमाशने लगा। मगर स्नेहा वासु के अलावा और किसी अन्य लड़के से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए अब भीमा रेड्डी को गुस्सा आ जाता है। तब वह बोलता है वासु जिंदा है, लेकिन अब वह जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते स्नेहा अपने भाई से वासु की जिंदगी का भीख मांगने लगती है और अपने भाई से बस एक बार वासु से मिलाने के लिए बोलती है। उसके बाद भीमा रेड्डी बोलता है फिर तुम्हें मेरे पसंद के लड़के से शादी करनी होगी। तब स्नेहा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने भाई की बात मान लेती है। दूसरे दिन वासु इसके घर के बाहर खड़ा होता है, तब भीमा रेड्डी अपनी बहन को उससे आखिरी बार मिलने के लिए भेजता है। स्नेहा अपने सब्र को तोड़कर दौड़ते हुए उसके पास जाने लगती है, मगर उसे देखने के बाद अचानक से वह अपने चौखट पर ठहर जाती है, क्योंकि वासु अब पागल हो गया था। यह देखकर स्नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। वह जैसे ही उसको छूने जाती है, वैसे ही वासु अपने थाली को स्नेहा के आगे कर देता है। यह देखकर स्नेहा का रूह कांप जाता है, मगर वासु ठीक होने के बाद भी जानबूझकर पागल होने का नाटक किया, क्योंकि भीमा रेड्डी ने उसे अपनी बहन से दूर हो जाने के लिए बोला था।